तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके पास एक किस तरह से सूट की कटिंग लेके आई हूँ। तो ये मेरा पूरा सूट है। तो इसको सूट को कैसे निकालते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि सूट को कैसे निकाला जाता है। तो ये मेरे पास सूट है जिसमें साइड में बाजू दी है और फ्रंट में इसमें नेक डिज़ाइन दिया है। तो पहले हमने क्या करना है, इसको देख लेना है कि किस तरह से ये दोनों साइड से हमारे पास बाजू दी है। ये साइड में होती है, डिज़ाइन होता है इसमें। अक्सर जितने भी बिगिनर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से इसको सूट में से कुर्ते को निकाला जाता है। अब ये हमारे पास सूट है, देखिए मैं पूरी डिटेल के साथ आपके पास ये सूट की कटिंग बताऊंगी। तो ये पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें लेंथ को देखेंगे। अब ये हमारे पास फुल लेंथ है, तो मुझे कस्टमर की फुल लेंथ ही लेनी है। अगर हमारे पास फुल लेंथ नहीं, मतलब कम करनी है, शॉर्ट करनी है हमें लेंथ, तो हम नीचे से या ऊपर से गले से थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेंगे। ये जो नेक डिज़ाइन है, नेक लाइन है हमारे पास जो पहले से बनी है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम उल्टी तरफ से नहीं, सीधी तरफ से हम इसमें निशान लगाएंगे। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है नेक लाइन का, वो इधर उधर ना जाए। और कई बार हमारे को क्या होता है, उल्टी तरफ को तो हमें दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता है। इस कपड़े में हमें उल्टी तरफ को ये नेक डिज़ाइन नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या करना है, इसको सीधी तरफ से ही हमें इसको मार्किंग करनी है। पहले क्या करें आप, पहले अच्छी तरह से इसको सेट कर लें शर्ट को। ये देखिए इस तरह से नेक लाइन से नीचे को अच्छे से सेट कर लीजिए, बिछा लीजिए कपड़े को। इधर उधर से मेज़र भी करना है, दोनों साइड से, ऊपर से नीचे से। तो पहले देख लीजिए, जैसे इस साइड को देखिए बाजू है, तो ये इस तरफ से बाजू ऐसे फोल्ड होके यहाँ पे आएगी। ये हमारे यहाँ पे पल्ला निकलेगा कुर्ते का। और मैं ये स्पीड बढ़ा के भी नहीं वीडियो बना रही हूँ, बड़े आराम से वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो बिगिनर्स हैं, और मुझे ये बताया पूछा भी था किसी ने कि किस तरह से निकालते हैं, तो फिर मैं उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की डिमांड पे ये वीडियो आपको बना के दे रही हूँ। अब ये जो हमारा नेक लाइन है, कई बार शॉर्ट में भी होती है हमारे पास नेक लाइन, कई बार लॉन्ग में भी होती है। तो आपने ये देख लीजिएगा कि आपको कितनी सी रखनी है। ऊपर से गले का मेज़र लेके आप नेक लाइन को देख लीजिए। अब यहाँ पे जितना भी हमारा कस्टमर का तीरा है, जितना भी आपका होगा, आपने उस हिसाब से रख लेना है। अब मेरा 12 तैयार है, तो मैं इसमें 6.5 रख रही हूँ, क्योंकि हमारा जो दबाव में जाता है, सिलाई में जाता है, वो भी होता है एक्स्ट्रा। तो मैं 6.5 इसको रख रही हूँ और 7 इंच में नीचे को तीरा उतार रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी चेस्ट का नाप ले लेंगे परे को। ये देखिए, ये 9.5 इनका 38 है, तो 9.5 मैंने इनकी चेस्ट का नाप ले लिया है। और अब ये इस तरह से, अब हमने क्या करना है, ये जो मैंने 7 इंच तीरा उतारा है, आप अपने अकॉर्डिंग उतार सकते हैं। मैं 7.5 भी उतारती हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर की फिटिंग के हिसाब से ही हम ये तीरा उतारते हैं। अब ये नीचे को मैंने कमर के लिए 6.5 लिया है, और ये चाक मैंने 13.5 है इनके, तो 14 लिए हैं। तो इस तरह से अब कमर का मेज़र लेना है, कमर की मार्किंग करनी है हमने। कमर इनकी 34 है, तो 8.5 मैंने इनकी कमर को मार्क किया है। और हिप इनके 38 ही हैं, तो मैंने 9.5 लिया है। अब यहाँ पे हमने जो तीरा उतारा है उसका आधा करना है, तो उसके आधे करने पे मार्क करना है, और फिर आधा इंच हमने अंदर को लेना है। जहाँ पे हमारी मार्किंग हुई है वहाँ पे हमने आधा इंच अंदर की तरफ को लेना है। और यहाँ से हमने कोने से बाहर को 1 इंच बाहर को निकालते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है, और इसमें गोलाई देनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको गोलाई दे दी, इसको मिला दिया। इससे मार्किंग से मिला देना है। जहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग की और आधा इंच की मार्किंग की, वहाँ पे हमने इसको मिला दिया है। अब आधा इंच हमने तीरे को नीचे को उतारना है, और हम इनको पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ध्यान रहे, इसीलिए मैंने ये सीधी साइड से किया है, ताकि ये अच्छे से दिखे भी।
और इसमें हमारे जो ये नेक लाइन है इधर उधर ना जाए, अदरवाइज़ आपकी सारी कुर्ती ख़राब हो जाएगी। इस तरह से हमने चाक का भी नाप में लेके उसको नीचे को मिला देना है और 2-2 इंच हमने साइड से लेते हुए कटिंग के लिए इस तरह से मार्क करना है। बाकी ऊपर की मार्किंग हमारी वही चलेगी, वहीं से हम कटिंग करेंगे। नीचे जो हमने मार्किंग की है, जो डॉट्स वाली मार्किंग साइड से की है, वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। डॉट्स वाली मीन्स जो ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। और जो तीरा उतारने की सबको मैक्सिमम जो बिगिनर्स होते हैं, बाकी जिनको आता है उनको तो आता है, पर जो जिनको नहीं पता लगता उनको प्रॉब्लम होती है कि हम 8 इंच उतारे, 7 इंच उतारे या 6 इंच। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपको ये सब कस्टमर की ये कोई वैसे तो अगर हम के हिसाब से चले कि मेज़रमेंट के हिसाब से तो उतना 7.5 वगैरह ये उसका इतना करते हैं, तो वो अलग होता है। पर आपने जैसे तीरा अगर 6.5 है तो आपने 7 उतारना है या 7.5 उतारना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोर्शन निकल गया है अच्छे से। अब हमने क्या करना है, हमने सिलाई तो अंदर से देनी है, तो हमने क्या करना है, इसको नाखून से इस तरह से उठा के ये देखिए पॉइंट करके और दूसरी तरफ को हमने इस पर निशान लगा देने हैं। अब ये निशान आगे हुए दूसरी तरफ को, तो हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और ये सेम ऐसे ही हमारी दूसरी तरफ को भी आगे, क्योंकि हमने सिलाई तो यहीं से देनी है, तो हमें इसमें अंदर वाली तरफ को भी इसको मार्क करना है। अब यहाँ पे ब्रेस्ट चेस्ट के पास तो हम क्या करते हैं, हम अगर किसी की फिटिंग अगर वैसे हम 2-2.5 इंच नीचे को उतार के फिर फिटिंग देते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर का डायरेक्ट मैं कटिंग दूंगी तो वो ठीक आता है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम ये जो हमारे पास आगे का पोर्शन बचा है, इसमें क्या करेंगे, जो हमने ऊपर का ये देखिए ये सिंगल पोर्शन जो है, इसको पहले कट करके साइड को कर देंगे। इसको पीस को हमने साइड को कर लिया। मैं सेम ऐसे आप साथ साथ में अपनी कटिंग भी कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। अब इसी तरह से अब हमने इस पल्ले को आगे को बिछा देना। नीचे वाले पोर्शन की हमने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने बाजू उसमें से निकालनी है। अब ये जो हमारा बैक पोर्शन हम निकालेंगे, इसको हमने थोड़ा सा अपने पल्ले के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा श्रिंक कर लेना है, मतलब कि पीछे को खींच लेना है। उतना ही पल्ला नहीं काटना है, क्योंकि पहले वाले फ्रंट वाले पल्ले में तो क्या था कि हमारे नेक लाइन बनी थी, इसलिए हमारे को उतना ही उतारना था। अब यहाँ पे हमने थोड़ा छोटा कर दिया है चाक के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा दामन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो अब इसके हिसाब से हमारा ये बाजू यहाँ का जो कपड़ा है वो ज़्यादा निकल जाएगा और हमारे बाजू अच्छे से उतर जाएगी। अब हमने इसको जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसको बैक पल्ले पे आसान अच्छे से इसको सेट कर देना है, इस तरह से बिछा देना है। पर ध्यान रहे कि ये जो ये हमारा दामन पे डिज़ाइन है बना हुआ, या नीचे पल्ले पे जो डिज़ाइन बना है, वो हमारा डिज़ाइन के साथ, डिज़ाइन पे मतलब जो लाइन के साथ लाइन है पीछे वाले पल्ले पे, वो उस पर ज़रूर मैच करे। ये यहाँ पे हमने इस तरह से जो तीरा उतारा था उसको निकाल ले लिया है, हमने इस तरह से मेज़र कर लिया है जहाँ पे हमने तीरा उतारा था, और इसको इस तरह से हमने, ये देखिए ये देखिए अब है हमने उतार दिया है तीरा। अब हमने यहाँ पे जैसे 1 इंच लिया था फ्रंट पल्ले में, तो हमने बैक वाले में आधा इंच और बढ़ा के 1.5 इंच कर देना है। 1.5 इंच में हमने इसको गुलाई देनी है। और बाहर से देनी है, वो आधा इंच जो हमने अंदर को लिया था वहाँ से नहीं देनी है, अंदर बाहर से देनी है हमने। और ये हमारा यहाँ पे क्या करना है, मैंने प्लेट्स डालनी है पीछे वाले पल्ले में। तो हमने पीछे वाले पल्ले में जैसे प्लेट डालनी है, तो वहाँ पे जहाँ से हमने प्लेट डालनी है वहाँ पे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कमर से हिप तक के लिए हमने प्लेट्स डालनी होती है, तो वहाँ पे उतना सा पोर्शन हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। और प्लेट्स डालने की वीडियो में फिर कभी आपको पूरी बताऊंगी अलग से। ये देखिए इस तरह से
तो ये हमारी यहाँ पे इतने से पोर्शन में हमारी प्लेट्स डलेगी बैक पल्ले में। तो अब मैं साथ साथ में प्लेट्स भी कैसे डाल रहे हैं इसमें बताती हूँ आपको, और अलग से मैं फिर इसकी वीडियो अलग से बना के आपको ज़रूर डालूँगी। ये हमने उल्टी तरफ को इसको कर लिया है। अब हमने क्या करना, 11:30 पे, किसी को 11 पे भी होता है, किसी की 11 11:30 पे रखती हूँ। तो 11:30 पे हमने नीचे को मार्किंग करनी है, और यहाँ पे हमने 3 इंच पे इनको 3, आप 3.5 भी कर सकते हैं। किसी की पीठ चौड़ी होती है, क्योंकि हैवी साइज़ के होते हैं, उनको 4 भी आता है। ये यहाँ पे हमने 3 इंच परे को लिया चौड़ाई, और नीचे को हमने 8 इंच हमने इनकी इस तरह से प्लेट्स की लंबाई ली है। तो मार्किंग करते हुए हमने इस पे निशान लगा देना, और इसका आधा करके, जैसे 8 हैं तो 8 का हाफ करना है हमने 4। तो 4 आया, 4 से 4 पे क्या करना है, हमने आधा आधा इंच बाहर को लेना है, और इस तरह से हमने इसमें निशान लगा देना है। अब हम जब सिलाई देंगे तो सबसे पहले हम प्लेट्स की सिलाई डालेंगे। ये देखिए, फिर इसको फ्रंट पल्ले के साथ जोड़ेंगे। अब हमने वैसे ही जैसे हमने पहले बताया था कि नाखून को रख के अपना इस तरह से दूसरी साइड को मार्किंग करनी है, फिर एग्जैक्ट हमारी मार्किंग हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। ठीक है, तो ये पूरे सूट की मैं आपको वीडियो बना के बता रही हूँ, तो इसमें आपको साथ साथ में आप इसको अपने सूट की कटिंग भी कर सकते हैं। प्लाजो की इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चलती, तो मैं इसमें शर्ट की ही कटिंग बताऊँगी। नेक्स्ट में आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसमें प्लाजो की कटिंग भी बताऊँगी। ये आप शर्ट आप पूरी ऐसे की ऐसे काट सकते हैं वीडियो को देख देख के। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, बैक पोर्शन से ज़्यादा चौड़ा पल्ला निकल गया। अब इसमें क्या है, हमारी बाजू अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ पे जो ये फ्लावर्स है, इसका भी ध्यान रखना कि ये पर इसमें अच्छे से है, इसमें दोनों साइड को है फ्लावर्स, तो हम इसको इस तरह से इसकी बाजू को निकाल देंगे। अब ये हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे बाजू को, और ये 2 पल्ले इस तरह से आगे हमारे पास दोनों बाजू में हमारे पास आ गई, और दोनों बाजू को हम एक साथ काटेंगे। ऐसे फोल्ड किया इसको हमने। अब आगे हमारे इसमें जॉइंट पड़ेगा, क्योंकि जॉइंट तो पड़ता है अगर थोड़ा हमें चौड़ाई चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे 9.5 हमारे को इसकी चौड़ाई चाहिए। जो आर्म होल है हमारा 9.5 है, मतलब पूरा 9.5 तक चाहिए हमें। जितनी हमारी चेस्ट होती है उतना ही हमें यहाँ पे आर्म होल देना होता है यहाँ पे। ये देखिए, अब ये हमने जो फ्रंट से हमारा पोर्शन बचा था उसको हम ले लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से बिछा लेंगे। ये फ्रंट वाले पल्ले से हमारा पोर्शन बचा था। और पहले ये देखेंगे हम, यहाँ पे सिलाई के ऊपर तो नहीं हमारा मूरी के आएगी, तो हम थोड़ा आगे पीछे इसको कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगेगी। इनकी मूरी 5 है, तो यहाँ पे देखिए जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो पूरी सिलाई के ऊपर आएगी, और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, इसलिए हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। और यहाँ पे ऊपर जो थोड़ी चौड़ाई कम पड़ रही है आर्म होल के लिए, तो हम इसमें क्या करें, ऐसे में इनकी तीरा, ये जो नीचे को उतारती हूँ आर्म होल, तो 3 पे उतारती हूँ, तो मैं यहाँ पे 3.5 पे इनका उतारूँगी। इनकी 16 तैयार है, तो हम 16.5 तैयार है, तो हम इसमें 17 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे से तो हमने इनका बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर को हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए, नीचे को बॉर्डर 5 इंच हमने रख लिया, और ये देखिए इस तरह से नीचे को 3 इंच उतारते हुए अब हमने इस तरह से इसको ऊपर को कंधे की तरफ को इसको मिला देना है। और इसके बाजू की भी मैंने पूरी वीडियो एक डाली है, तो वो आप देख लेना किस तरह से इसका मेजर लिया जाता है, किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है प्रॉपर। ये इस तरह से हमने कुर्ती में से बाजू को निकाल दिया है, और देखिए पूरा कुर्ता मैंने निकाल के बता दिया है आपको।
अब हमने इसमें आगे वाले जो बाजू का पल्ला होता है उसमें हमने थोड़े अंदर को कटिंग दे दी है और ये हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।